हेलो दोस्तों। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के सब इम्पोर्टेंट कंपाउंड को आज हम पढ़ेंगे। उनमें मेनली होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो कुछ एलॉयज के बारे में भी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो गया है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है some important important compound. Okay, some important compounds of P block, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एलॉयस के बारे में। एलॉयस, उसके बाद K2Cr2O7 जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। उसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन। तो जो एलॉय होता है, एलॉय एलॉय वो ब्लेंड्स ऑफ मेटल होता है। ठीक है, मेटल्स को उसमें मिलाया जाता है। दो मेटल या तीन मेटल हो सकते हैं, तो तीनों दो तीन मेटल को मिला के एलॉय बनाया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है? मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स है उसको मिक्स करके एलॉय बनाया जाता है। तो देख लेते हैं, जैसे कुछ एलॉय, फेरस एलॉय। फेरस एलॉय मतलब इसमें क्या होगा, आयरन का कंटेंट ज़्यादा होगा। जैसे हमारे पास फेरस एलॉय में स्टील आता है, स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ईटीसी को मिलाया जाता है। किसके साथ? आयरन के साथ। ठीक है, आयरन के साथ ये सब एलिमेंट को मिलाया जाता है, जिससे कि हमें एलॉय मिलता है। ठीक, तो ये फेरस एलॉय है। इसी प्रकार से जो ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल का नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ भी एलॉय बनता है। तो जैसे इसका एग्जांपल है ब्रॉस। ये होता है कॉपर के साथ जिंक को मिलाया जाता है। ठीक, और एक होता है ब्रॉन्ज, कॉपर के साथ, कॉपर के साथ टीन को मिलाया जाता है, तो ब्रॉन्ज मिल जाता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट एलॉयस है। ठीक, अब इसका आगे चलते हैं। तो हमें आज के क्लास में मेनली पढ़ना है K2Cr2O7 एंड KMnO4। ठीक है, K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, और जो KMnO4 है उसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों, तो ये क्या है, जो K2Cr2O7 एंड KMnO4 आर important important oxides of D block element।
ठीक है, तो K2Cr2O7 एंड KMnO4 है, वो इम्पोर्टेंट ऑक्साइड्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के, तो इनके बारे में, इनके प्रॉपर्टीज एंड इनका रिएक्शंस देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसका इम्पोर्टेंस से, तो इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, तो K2Cr2O7 एंड KMnO4 are used as a oxidizing agent, oxidizing एजेंट। ठीक है, तो मतलब क्या, क्या है, दूसरे जो कंपाउंड है उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इसका देख लेते हैं, तो K2Cr2O7 इज यूज्ड इन क्रोम टेनिंग, क्रोम टेनिंग इन लेदर इंडस्ट्री। तो लेदर इंडस्ट्री में इसको क्रोम ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है, लेदर इंडस्ट्री में क्रोम ट्रेनिंग यूज किया जाता है। तो ये सब इसके इम्पोर्टेंस है, और इसका वेटेज देख लेते हैं। जो जेई एग्जाम है उसमें कितना क्वेश्चन आते हैं, इसका वेटेज है। तो K2Cr2O7 एंड KMnO4 से रिलेटेड वन क्वेश्चन जेई एग्जाम में एवरी ईयर आता है। ठीक है, वन क्वेश्चन एवरी ईयर, एवरी एवरी ईयर इन जेई एग्जाम, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है, अब हम मेन कंटेंट में आ जाते हैं। मेन कंटेंट जो है, मेन कंटेंट है, कंटेंट। तो आज के क्लास में हम बेसिकली K2Cr2O7 एंड KMnO4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं K2Cr2O7 से। K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 is used as an oxidant for preparation of many azo compound। तो इसका यूज होता है एज एन ऑक्सीडेंट, सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और प्रिपरेशन ऑफ एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसका जो प्रिपरेशन है वो देख लेते हैं। तो K2Cr2O7, K2Cr2O7 is prepared from bromide ore, bromide ore। इसका फार्मूला होता है APO Cr2O3। ठीक है, तो K2Cr2O7 को प्रिपेयर किया जाता है क्रोमाइट ओर, इसका फार्मूला होता है APO Cr2O3। ठीक है, तो ये है। अब हम इसमें देखते हैं, अब इसका जो स्टेप्स है, प्रिपरेशन स्टेप्स, वो देख लेते हैं स्टेप्स। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। सबसे पहले सोडियम क्रोमेट बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। ठीक है, सोडियम क्रोमेट बनाया जाता है, तो उसके लिए रिएक्शन होता है FeCr2O4 प्लस 16NOH प्लस 7O2। इसका रिएक्शन होगा तो हमें मिलता है 8Na2CrO4 प्लस 2Fe2O3 प्लस 8H2O। ठीक है, तो पहला स्टेप है सोडियम क्रोमेट
प्रिपरेशन करना। तो इससे सोडियम क्रोमेट बन जाता है। अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो सोडियम क्रोमेट जो बना है, सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करना है टू सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट, इसका रिएक्शन होता है, इसका जो रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका रिएक्शन होता है 2Na2 प्लस डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये बनाता है Na2Cr2O7 प्लस बन जाएगा Na2 Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब इसका तीसरा स्टेप में होता है सोडियम डाइक्रोमेट जो बना है, सोडियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो सोडियम डाइक्रोमेट जो बना था उसको कन्वर्ट करा किया जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो इसका थर्ड स्टेप जो कि लास्ट स्टेप होता है जिससे हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको जो लास्ट रिएक्शन होता है Na2Cr2O7 प्लस 2KCl रिएक्शन होगा, तो बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। ठीक है, प्लस 2NaCl। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसका प्रिपरेशन किया जाता है इस टाइप से, 3 स्टेप जो होता है। तो फाइनली हमें K2Cr2O7 मिल जाता है। ठीक, तो ये 3 स्टेप हैं जिससे हम K2Cr2O7 को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज को करता है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट है ये क्या है, ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ऑरेंज क्रिस्टलाइन, ऑरेंज कलर होता है इसका, ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ये भी कभी कभी पूछ देगा, ठीक, तो याद रखना है इसको। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ K2Cr2O7 होता है 670 केल्विन। ठीक, 670 केल्विन होता है। ठीक है, और इसका जो सॉल्युबिलिटी है उसके बारे में देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी तो क्या है, ये अप्रिसिएबली सॉल्युबल होता है, इसका जो सॉल्युबिलिटी है अप्रिसिएबली सॉल्युबल हॉट वाटर। ठीक, हॉट वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा एंड मॉडरेटली रेटली सॉल्युबल कोल्ड वाटर। ये वाटर के साथ सॉल्युबल होता है लेकिन एप्रिसिबली सॉल्युबल होता है इन हॉट वाटर एंड मॉडरेटली सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको हीटिंग करने से क्या होता है वो देखते हैं, तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको बी करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें हम तो हीटिंग करेंगे। तो ऑन हीटिंग, ठीक है, तो हीटिंग करना है K2Cr2O7 को, तो क्या होता है वो देखते हैं। तो हीटिंग करने से इसमें पोटेशियम क्रोमेट एंड क्रोमिक ऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पे K2Cr2O7 को हीट करना है, मतलब यहाँ पे इसका टेम्परेचर देना है। तो मिल जाएगा 4K2Cr O4 प्लस 2Cr2O3 प्लस 3O2। तो हम देख सकते हैं इसमें पोटेशियम क्रोमेट K2Cr O4 एंड क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट एंड क्रोमिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो
ये इसका क्या है प्रॉपर्टीज है। अब इसमें जो हम बोल रहे हैं कि जो K2Cr2O7 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखते हैं क्या क्या उसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मतलब इसका यूज होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका हम बोल रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका जो एक्चुअल में रिएक्शन होता है वो देखते हैं हम। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का जो रिएक्शन है वो पहला उसमें आता है। अ, ये क्या होता है, इसमें आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में। तो इसका जो रिएक्शन है वो होगा K2Cr2O7 प्लस 6Ki प्लस 7H2SO4, इसको कन्वर्ट करेगा 4K2SO4 प्लस Cr2SO4 3 प्लस 7H2O प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो पोटेशियम आयोडाइड है KI, उसको कन्वर्ट करके I2 में चेंज करता है, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करके। यहाँ पे आयोडीन पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और I2 पे 0 है। -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो KI को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, और यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ये तो -3। तो +6 से +3 में हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक। तो इसका पहला रिएक्शन देख लिए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा रिएक्शन जो कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर को कर रहा है। तो दूसरा रिएक्शन ये क्या करता है, फेरस साल्ट और ऑक्सीडाइज टू फेरिक साल्ट। तो फेरस जो साल्ट होता है उसको ऑक्सीडाइज करके फेरिक साल्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो उसका रिएक्शन होगा K2Cr2O7 प्लस प्लस 6FeSO4 प्लस 7H2SO4, एसिडिक मीडियम इसलिए ऐसा है। और इसका रिएक्शन होंगे 3Fe2SO4 थ्राइस प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 7H2 प्लस K2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे देखो जैसे क्या है, फेरस है, Fe+2 है, और यहाँ पे इसका -2, यहाँ पे इसका +3 है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फेरस साल्ट है Fe+2 वो फेरिक साल्ट है Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, और क्रोमियम जो है +6 से +3 में जा रहा है। तो यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन देख सकते हैं। तो इसका और भी रिएक्शन है वो देख लेते हैं। तो इसमें सल्फाइड आयन को सल्फेट में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो जो तीसरा इसका है रिएक्शन, तो सल्फाइड सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस CnH2SO3 प्लस 4H2SO4 कन्वर्ट करके 3Na2SO4 प्लस K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O,
इस टाइप से यहाँ पे भी यहाँ पे भी जो सल्फाइड है SO4 3 माइनस SO3 2 माइनस है, हो रहा है एसओ SO4 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो सल्फाइड आयन है SO3 2 माइनस, तो कन्वर्ट होकर सल्फेट आयन में हो रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज हो रहा है। तो अब इसका और भी देखते हैं, तो इसको H2S को क्या करा, ऑक्सीडाइज टू सल्फर। तो H2S है हमारे पास, उसके ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट करता है। तो उसका जो रिएक्शन है वो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं 2 माइनस प्लस 3H2S इन एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट करके Cr3 प्लस प्लस 7H2O प्लस 3S। ठीक, इस टाइप से हम इसका ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन है वो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका आता है पांचवा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, SO2 ऑक्सीडाइज करके K2SO4 में चेंज कर लेता है। ठीक, इसका रिएक्शन है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रहा है SO2 के साथ, तो उसको चेंज करके K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O। ठीक है, इस टाइप से इसका रिएक्शन होता है, यहाँ पे SO2 को ऑक्सीडाइज करके K2SO4 में चेंज करता है। ठीक, तो इस टाइप से इसका रिएक्शन होता है। और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, तो उसमें जो इसमें ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट है उसको नाइट्रेट में चेंज करता है। ठीक है, नाइट्राइट है, नाइट्राइट्स को चेंज करेगा नाइट्रेट्स में। और अर्सेनाइट, अर्सेनाइट्स को चेंज करता है अर्सेनेट्स में, अर्सेनेट्स में। और थायोसल्फेट को चेंज करता है सल्फेट में। ठीक, मतलब ऑक्सीडाइज करता है सल्फेट एंड सल्फर। ओके, तो इस टाइप से जो K2Cr2O7 है वो डी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। वो एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और वो मतलब क्या करेगा, कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। ठीक, तो इसके बहुत सारे जो रिएक्शन थे वो देख लिए, अब जो भी इसमें बताए हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं कि तो Cr2O7 2 माइनस है, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो नाइट्राइट आयन है कन्वर्ट होके Cr3 प्लस प्लस नाइट्रेट आयन में चेंज हो जाता है 4H2O। और जो Cr2O7 2 माइनस एसिडिक मीडियम में है, तो जो थायोसल्फेट है H2O3 थायोसल्फेट है चेंज हो जाएगा सल्फेट में, सल्फेट आयन में चेंज हो जाता है सल्फर में। ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाटर है। अब ये सब क्या है, ये सब इसके रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग। अब इसमें इम्पोर्टेंट आता है उसको देखना है। इसमें एक टेस्ट होता है, इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। तो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है उसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इससे क्वेश्चन बनते हैं जी, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो कि इस क्लास का इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मिक्सचर ऑफ मेटल क्लोराइड को क्या करता है, हीटेड किया जाता है, हीटेड विथ K2Cr2O7। तो मेटल क्लोराइड है उसको K2Cr2O7 के साथ हीट किया जाता है। ठीक है,
एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 भी रहता है, तो इसमें हमें क्या मिलता है, तो ऑरेंज रेड फ्यूम्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड मिलता है, ठीक। तो इसमें K2Cr2 से उनको मेटल क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने से रेड फ्यूम्स मिलता है, जो कि क्रोमाइल क्लोराइड का होता है। तो यही इसको, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें K2Cr2O7 का रिएक्शन होगा 4 टाइम्स ऑफ NaCl प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2SO4, जो कि कंसंट्रेटेड H2SO4 है। वो रिएक्शन होगा तो बनेगा 2KHSO4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4NaHSO4, ठीक है, प्लस 2CrO2Cl2, यही इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड, प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाटर, यही क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड है। उसके बाद और भी इसमें रिएक्शन होता है, तो इसमें जो 4 टाइम्स NaOH का रिएक्शन कराना है CrO2Cl2 के साथ, तो ये चेंज हो जाएगा Na2CrO4 प्लस 2NaCl प्लस 2H2O। तो यहाँ पे जो Na2CrO4 मिला है, उसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है, येलो प्रेसिपिटी बनता है, ठीक है, Na2CrO4 का। इसमें एक और रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसमें एक और जो Na2CrO4 बना, तो हम एसीटेट, लेड एसीटेट है, उसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो मिलेगा लेड क्रोमियम टेट्राऑक्साइड 2CH3COONA। तो ये इसका, इसको ये क्या है, लेड क्रोमेट है, लेड क्रोमेट है, जिसका येलो पीपीटी होता है, येलो पीपीटी, ठीक। यही जो अभी रिएक्शन पढ़े सब क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का रिएक्शन है। और ये जो टेस्ट है इज नॉट पॉजिटिव इन केस ऑफ, नॉट पॉजिटिव इन क्लोराइड्स, क्लोराइड्स ऑफ मरकरी, सिल्वर, लेड एंड टीन, ठीक है। तो टी जो टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, उसमें नॉट पॉजिटिव है, इनमें मरकरी, सिल्वर, लेड एंड टीन के क्लोराइड के साथ ये पॉजिटिव इसमें नहीं होता है। तो ये हो गया क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब K2Cr2 से उनका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रिएक्शन विद H2O2, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन फॉर्म अ डीप ब्लू कलर विद H2O2, ठीक है। तो इसमें डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है, और इसके कारण होता है CrO5, ठीक है, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड के कारण उसमें डीप ब्लू कलर मिलता है। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो जो रिएक्शन है Cr2O7 2 माइनस प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है इन एसिडिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2CrO5 प्लस 5H2O। इसका जो कलर होता है डीप ब्लू कलर होता है, डीप कलर, ओके। तो यही इसका है, इसका जो फुल रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं। तो K2Cr2O7 प्लस 4 टाइम्स H2O2 प्लस H2SO4, जो कि डाइल्यूट होता है, ठीक है, H2 डाइल्यूट होता है, तो बनता है 2CrO5 प्लस K2SO4 प्लस 5 टाइम्स H2O, ठीक है। तो ये इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो जो CrO5 है, CrO5 क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, वो स्टेबल होता है
CrO5 is only stable only in presence of ether and pyridine। तो ये स्टेबल होता है प्रेजेंस ऑफ इथर एंड pyridine। अब जो CrO5 है उसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ CrO5, राइट, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, इसलिए ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो देख लेते हैं। -1 -1 +1 +1 +1, तो टोटल इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। तो CrO5 में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अब इसका यूज देख लेते हैं। यूजेस ऑफ K2Cr2O7 क्या क्या यूज होता है। पहला यूज होता है वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन, ठीक, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ फेरस सॉल्ट फेरस सॉल्ट आयोडाइड्स एंड सल्फाइड, राइट। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में K2Cr2O7 का यूज किया जाता है। तो इसका दूसरा है क्रोम टेनिंग। इसका क्रोम टेनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है इन लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री लेदर इंडस्ट्री में इसका क्रोम टेनिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो प्रिपरेशन ऑफ क्रोमियम कंपाउंड क्रोमियम कंपाउंड लाइक क्रोम एलम क्रोम येलो क्रोम येलो, तो ये सब इसका यूज है। और एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है, एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये सब इसका यूज होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, ठीक। तो क्रोमेट आयन होता है उसका क्या होता है, CrO4 2-, ये क्या है, क्रोमेट आयन है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, ठीक, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल तो कैसे होगा, Cr है, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, डबल, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसलिए इसका टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। या इसको और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो CrO4 2-, जो कि क्रोमेट आयन है, उसका जो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और ओके, तो इसका स्ट्रक्चर है। और डाइक्रोमेट का देख लेते हैं। जो डाइक्रोमेट है CrO7 2-, ये भी इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है ऑक्सीजन के साथ, 2 टेट्राहेड्रल शेयरिंग 1 ऑक्सीजन एटम एट वन, तो क्या होता है, 2 टेट्रा टेट्राहेड्रल शेयरिंग 1 ऑक्सीजन एटम एट वन कार्बन, ठीक। तो ये इसका, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो
यहाँ पे हमारे पास दो सी आर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ओ माइनस, ओ माइनस। ठीक है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो या तो फिर इसको और इस टाइप से कर सकते हैं, अच्छा से समझना है तो। माइनस। ठीक है, यहाँ पे जो इसका एंगल होता है 126 डिग्री होता है, इसका लेंथ होता है 163 पिकोमीटर, इसका होता है 179 पिकोमीटर। ठीक, ये इसका जो है डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें, सम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन के आएगा, क्वेश्चन, तो इन विच कंपाउंड क्रोमियम हैज +6, इन विच कंपाउंड क्रोमियम हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो ऑप्शन है K2Cr2O7, ऑप्शन टू है CrCl3, ऑप्शन थ्री है CrSO4, ऑप्शन फोर है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करते हैं, आप पहले K2Cr2O7 का देख लेते हैं। तो पोटेशियम का होता है +1, और क्रोमियम का निकालना है तो उसका एक्स मान लेते हैं। 7, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 0 होगा। 2x = 12 आया, तो x = +6 आया। ठीक, तो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट K2Cr2O7 का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, कंसिडर करते हैं, रिएक्शन है, कंसिडर, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन कंसिडर करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 गिव राइज टू ए द साइड प्रोडक्ट। ठीक है, साइड प्रोडक्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट लिखते हैं रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, जो यहाँ पे H2SO4 एक कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड है। उसके बाद जो ए बना प्लस NaOH के साथ उसका रिएक्शन होगा, बनेगा बी, बनेगा प्लस साइड प्रोडक्ट, प्लस साइड प्रोडक्ट। अब जो बी है उसके साथ रिएक्शन होगा H2SO4 का, डाइल्यूट H2SO4 का, राइट। तो इसका रिएक्शन हो रहा है, प्लस H2O2 भी है यहाँ पे, प्लस H2O2 बन रहा है सी प्लस साइड प्रोडक्ट।
ठीक है, सी प्लस साइड प्रोडक्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एटम्स इन वन मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल, each of A, B and C each। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, तीन रिएक्शन दिए हुए हैं, इसमें अननोन है ए बी सी। ठीक है, तो रिएक्शन जो अभी पढ़े हैं हम वही सब रिएक्शन है, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, तो पहला क्या दिया है, 4NaCl प्लस K2Cr2O7, ठीक, प्लस 6 टाइम H2SO4 जो कि कंसंट्रेटेड है। तो ये तो पहला ही रिएक्शन था, K2Cr2O7। तो इसमें क्या बनता है, अ, ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का है। ठीक है, तो इसका हमें पता है कि क्रोमाइल क्लोराइड बनता है। ठीक, तो जो ए होगा वो तो क्रोमाइल क्लोराइड होगा, यही ए है। प्लस इसमें और भी रख बनता है 2KHSO4 प्लस 4 4Na HSO4 प्लस 3 टाइम्स H2। तो ये क्या है पता चल गया। ठीक है, ये जो है CrO2Cl2 है। अब उसका जो दूसरा रिएक्शन, तो क्या, 2 टाइम्स CrO2Cl2 का रिएक्शन होगा NaOH के साथ तो बन जाएगा Na2CrO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O। तो यहाँ पे जो बी है हमारा, ठीक है, बी है Na2CrO4। अब इसके पास थर्ड रिएक्शन है, उसमें Na2CrO4 का रिएक्शन होगा H2SO4 के साथ जो कि डाइल्यूट है, प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस पे। तो उसका जो रिएक्शन होता है उससे बनता है CrO4 प्लस Na2SO4 प्लस 3H2O। तो यही सी है। तो हमें क्या पता, ये जो है वो क्या है, CrO2Cl2। और बी है वो है Na2CrO4। और सी है क्या है, CrO5। तो ए बी सी जो नोन था वो हमें पता चल गया है। अब उसका एक एक मॉलिक्यूल लेना है, एक एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितना हो देखना है। तो इसमें क्या है, 2 2 4 1 5। ठीक है, इसमें कितना है, 4 1 5 2 7। और इसमें क्या है, 6। तो कितना है टोटल नंबर ऑफ एटम, 80। ठीक, तो इसका जो इंटीजर टाइप आंसर था इसमें आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, तो कि वन मॉलिक्यूल में बोला था ना, तो वन मॉलिक्यूल में कितना है वो देख लिए। तो इस टाइप से इसका क्वेश्चन हो गया। अब जो नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। उसके बारे में देखते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डी ब्लॉक का। तो पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, जो कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो अब इसका जो प्रिपरेशन है वो क्या है, KMnO4 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइड। ठीक है, पायरोलुसाइड जो MnO2 होता है उससे प्रिपेयर किया जाता है KMnO4 का। तो KMnO4 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरो पायरोलुसाइड। ठीक है, उसका फार्मूला होता है MnO2। तो KMnO4 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइड, MnO2 से इसको बनाया जाता है। इसका जो स्टेप्स है, प्रिपरेशन स्टेप, वो देख लेते हैं। तो स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन, तो पहला स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइड MnO2 इंटू पोटेशियम मैग्नेट। तो MnO2 को कन्वर्ट कर किया जाता है पोटेशियम पोटेशियम मैग्नेट में। ये पहला स्टेप है। तो इसका रिएक्शन कैसे होगा, 2MnO2 प्लस 4KOH O2। पहला स्टेप है यही, पायरोलुसाइड को कन्वर्ट करके पोटेशियम मैग्नेट में आएगा।
तो उसका रिएक्शन होता है 2MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2 हीट करेंगे तो यहाँ पे बनता है K2MnO4 प्लस 2H2O होता है। तो इसका जो कलर होता है, एक कलर होता है ग्रीन होता है। ठीक है, तो यही K2MnO4 है। इसका अगर इसका आयन के रूप में देखें तो ये MnO4-2 होगा, मतलब ये मैग्नेट आयन है, इसका कलर ग्रीन होता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसका दूसरा स्टेप होता है क्या कर पोटेशियम मैग्नेट जो बना उसको KMnO4 में चेंज किया जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैग्नेट मैग्नेट इनटू। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेशियम मैग्नेट बना है उसको चेंज करके हम KMnO4 में KMnO4 इसमें फिर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मैग्नेट इनटू KMnO4। तो इसमें क्या होता है, तो ग्रीन मास जो मिला है पहला रिएक्शन से उसको एक्सट्रैक्ट विद वाटर एंड उसके बाद ऑक्सीडाइज टू KMnO4। पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर से और उसके बाद उसको KMnO4 में ऑक्सीडाइज किया जाता है। ये तीन इसका जो ऑक्सीडाइज किया का जो तरीका है वो तीन प्रकार है। पहला इलेक्ट्रोलिटिकली, या तो फिर उसको क्या करते हैं पासिंग विथ क्लोरीन एंड या तो फिर पासिंग विथ ओजोन। तो थ्री टाइप्स पे इसको ऑक्सीडाइज करके KMnO4 भी बना सकते हैं। तो पहला जो है इलेक्ट्रिकली है। तो इसका पहला है इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन है उसके मतलब जो KMnO4 है वो कैसे बनेगा, K2MnO4 जो बन चुका था, ठीक है, तो उसको मतलब ब्रेक होगा आयंस में तो हो जाएगा MnO4 2 माइनस। और हमारे पास वाटर भी है तो उसके आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, OH माइनस बन जाएगा। अब मैग्नेट आयंस और ऑक्सीडाइज टू पर मैग्नेट एट एनोड। तो एट एनोड में एनेट एनोड में क्या होगा, जो MnO4 2 माइनस जो कि मैग्नेट आयन है वो कन्वर्ट होके पर मैग्नेट आयन चेंज हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके। तो ये इसका कलर होता है ग्रीन और इसका कलर होता है पर्पल। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसमें, मैग्नेट आयन और पर मैग्नेट आयन। ठीक है, तो इसका मैग्नेट आयन का कलर ग्रीन होता है और पर मैग्नेट आयन का होता है पर्पल। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेट जो है वो बन गया, मतलब पर मैग्नेट आयन बन गया है। और इसका दूसरा जो मेथड है वो क्या है, ऑक्सीडेशन बाय क्लोरीन। तो ऑक्सीडेशन बाय क्लोरीन, तो उसके साथ होगा रिएक्शन K2MnO4 प्लस Cl2 कन्वर्ट होके 2KMnO4 प्लस 2KCl बना देता है। तो इसका अब उसका ऑक्सीडेशन बाय ओजोन भी देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन बाय ओजोन। तो उसके लिए K2MnO4 जो कि मैग्नेट आयन है का रिएक्शन होगा ओजोन के साथ, ऑक्सीडाइज हो जाएगा KMnO4 में प्लस KOH बनाता है प्लस O2, प्लस O2। तो इस टाइप से हम KMnO4 को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो ये KMnO4 बनाने का जो है क्या है कमर्शियल मेथड है। ठीक है, कमर्शियली इसको मतलब इंडस्ट्री में KMnO4 बनाने का मेथड है। अब उसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी देख लेते हैं, तो लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन द लेबोरेटरी Mn+2 आयन साल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय peroxidized सल्फेट H2O2 H2O8 2 माइनस आयन इनटू MnO4। ठीक है, तो Mn+2 आयन है साल्ट का, वो ऑक्सीडाइज होता है इसके थ्रू H2O8 2 माइनस आयन और उसको कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 माइनस में। तो इसका जो रिएक्शन होता है Mn+2 टाइम्स है प्लस 5H2O8 2 माइनस है प्लस 8H2O। ठीक है, ये कन्वर्ट होके 2MnO4 2 माइनस प्लस 10SO4 2 माइनस प्लस 16H प्लस। तो इस टाइप से जो लैब मेथड है KMnO4 बनाने का लेबोरेटरी मेथड, तो उसका रिएक्शन हम देख चुके हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, तो KMnO4 है उसका जो प्रॉपर्टीज है
प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। एक ये भी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो कि पहले डिस्कस हो गया है। एक तो इसका प्रॉपर्टीज देखना है। तो ये क्या होता है, फॉर्म्स डार्क पर्पल नीडल लाइक क्रिस्टल। ठीक, ये इसका कलर होता है पर्पल। तो इसका जो क्रिस्टल बनता है वो पर्पल नीडल लाइक क्रिस्टल होता है इसका। पर्पल कलर का होता है, नीडल लाइक क्रिस्टल बनते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 523 केल्विन। 523 केल्विन होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, इसको याद रखना है। और इसका सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या क्या है, तो मॉडरेटली सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के साथ मॉडरेटली सॉल्युबल होता है। और इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है। अगर केमिनोफोर को वाटर में ऐड किया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कलर होता है पर्पल। ठीक, अब इसको हीटिंग करते हैं तो हीटिंग करने से इसका डिकम्पोजिशन होगा और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक, तो उसका रिएक्शन होता है वो देखते हैं ऑन हीटिंग। अगर केमिनोफोर को हीटिंग करते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारे पास केमिनोफोर है, उसको हीट किया जा रहा है। तो बनता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 इवॉल्व, और ऑक्सीजन गैस इसमें निकलता है। ठीक है, इवॉल्व होता है। और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं KMnO4 उसको हीट करके K2MnO4 में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पर मैग्नेट आयन है, पर मैग्नेट आयन है वो चेंज होके बन रहा है मैग्नेट आयन। ये जो रिएक्शन है इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब और इसमें अब इसका हीटिंग, और हीटिंग किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्कालिस, ऑन हीटिंग विथ एल्कालिस, मतलब इसमें एल्कालिस भी रहेगा, बेसिक मीडियम रहेगा, उसके साथ हीट भी किया जाएगा। तब उसका रिएक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास KMnO4 है। ठीक है, और एल्काली मतलब KOH, बेसिक मीडियम दे दिए। तो उसके बाद हीट कर रहे हैं तो इसमें भी K2MnO4 मिलता है प्लस 2H2O प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस इसमें निकलता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, जो पर मैग्नेट आयन है MnO4 माइनस, वो कन्वर्ट होकर बन रहा है मैग्नेट आयन MnO4 2 माइनस। तो ये इसका जो है हीटिंग करने से हमें इस टाइप से रिएक्शन मिल जाते हैं। तो अब KMnO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उसका ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है वो रिएक्शन में कैसे होता है वो देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कैसे इसका यूज होता है वो देखते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, KMnO4 यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 है वो क्या, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड एल्कलाइन मीडियम। ये तीनों मीडियम में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। एसिडिक, हमारे पास तीन मीडियम होते हैं, एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल, ठीक है, प्लस एल्कलाइन। एल्कलाइन तो तीनों मीडियम में ही ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका जो रिएक्शन है वो देखेंगे। पहले हम देखेंगे एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करना है। तो इसका रिएक्शन होता है KMnO4 प्लस 3H2SO4, क्योंकि एसिडिक मीडियम है इसलिए यहाँ पे H2SO4 यूज हो रहा है। इसका रिएक्शन होगा तो बनेगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 टाइम नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन है। अब यहाँ पे जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट है 7। अब ये MnSO4 जा रहा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है। मतलब +7 से +2 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब एक खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसमें इस टाइप से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो
अब इसका जो रिएक्शन है वो प्रॉपर्टीज के अंदर में आएगा, तो इसका जो प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो पहला रिएक्शन इसका देखते हैं। पहला रिएक्शन अगर है तो ठीक है, तो 2MnO4 माइनस प्लस आयोडीन है, तो एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे आई माइनस में है, उसको ऑक्सीडाइज करके I2 में चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसका होगा, खुद रिड्यूस होगा, और आई माइनस को ऑक्सीडाइज करके I2 में चेंज करेगा। तो यहाँ पे आई माइनस है और I2 पे जीरो होता है, -1 से जीरो हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पहला है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा, फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करके माइनस एसिडिक मीडियम में, मतलब 8H+, तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है, मतलब +7 से +2 में जा रहा है, और Fe+2 को Fe+3 में चेंज कर रहा है। ठीक है, मतलब फेरस से फेरिक में जा रहा है। तो इस टाइप से इसका तीसरा, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखते हैं। तो ये ऑक्सीलेट आयन है, C2O4 2 माइनस ऑक्सीलेट आयन है, उसका होता है MnO4 के साथ, और एसिडिक मीडियम में ठीक है, तो उसका ये ऑक्सीलेट आयन है, वो क्या हो जाएगा, H2O+CO2। तो यहाँ पे -8 10 हो गया। यहाँ पे जो कार्बन है उसका स्टेट है +5, यहाँ पे कितना है, 10 को, मतलब +5 नहीं, क्या है, -8 प्लस, मतलब +6 हो गया, +3 है, प्लस। यहाँ पे जो कार्बन है वो +3 में है, और यहाँ पे जो है वो +4 में, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीलेट आयन को ऑक्सीडाइज करके CO2 में चेंज कर रहा है, और +7 से यहाँ पे +2 में जा रहा है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीलेट आयन को क्या कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, और ऑक्सीलेट आयन को ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से इसका रिएक्शन बनते हैं। अब चौथा रिएक्शन है वो देख लेते हैं। चौथा, इसमें क्या होगा, जो सल्फाइड आयन है वो ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीडाइज करके इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट करेगा सल्फेट आयन में, 5SO4 2 माइनस। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नाइट्राइट आयन है 5NO2 माइनस, को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा Mn2 प्लस प्लस 3H2O प्लस नाइट्रेट आयन में। तो नाइट्राइट आयन NO2 माइनस को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट में चेंज कर देता है। अब एक तो इसका नेक्स्ट है, इसमें जो H2S को H2S से, मतलब H2S को कन्वर्ट करके सल्फर बना देता है। तो H2S से हमारे पास आएगा 2 प्लस प्लस सल्फाइड आयन। ठीक है, तो जो सल्फाइड आयन है वो ऑक्सीडाइज करके Mn प्लस प्लस H2O प्लस सल्फर 5 टाइम। तो यहाँ पे H2S से सल्फर में ऑक्सीडाइज कर दिया। अब इसका जो नेक्स्ट है, सातवां, में हम MnO4 माइनस का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा O2 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O। राइट, तो यही सब इसका
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है अब देखेंगे न्यूट्रल मीडियम। इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, न्यूट्रल है या एल्कलाइन मीडियम में, तो उसमें KMnO4 का रिएक्शन कैसे होता है देखते हैं। इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसमें देख लेते हैं तो क्या होगा, इसमें 2KMnO4 है, तो वाटर के साथ, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बनता है 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देख सकते हैं +7 से +2 में जा रहा है, ठीक है, +2 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। इसलिए न्यूट्रल एंड एल्कलाइन मीडियम में भी KMnO4 जो है वो यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो इसका पहला रिएक्शन है वो क्या होता है, आयोडाइड को आयोडेट में चेंज करेगा, ठीक है, तो आयोडाइड को आयोडेट में चेंज करेगा। तो उसका रिएक्शन देख लेते हैं, KMnO4 का न्यूट्रल मीडियम में KI के साथ होगा, तो चेंज करके बना देगा MnO प्लस 2KOH प्लस KiO3। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है KMnO4 का KI के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आयोडाइड को आयोडेट में, पोटेशियम आयोडाइड है उसको पोटेशियम आयोडेट में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये उसका बाद दूसरा है, वो क्या करता है, थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करके सल्फेट में चेंज करता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं, 8MnO4 माइनस प्लस 3H2O3 2 माइनस इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है, रिएक्शन होगा 8MnO2 6 2 माइनस प्लस 2OH माइनस, ठीक। तो यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम है और दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हो रहा है वैसे। तो यहाँ पे हाउस सल्फेट को कन्वर्ट करके सल्फेट आयन बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे Mn का +7 है और इसमें है +2। तो यहाँ +7 से +2 मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और ये जो सल्फेट आयन है में -6 +2 से -8 +6। ठीक है, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, ठीक है, अब उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे +7 से +2 में जा रहा है, और जो थायोसल्फेट है H2O3 2 माइनस, वो सल्फेट में चेंज हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं कितना है, -8 है, +6 हो गया, ठीक है, +6 मतलब +2 से +6 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या हुआ है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर लिया, ठीक है, थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करके सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका, अब इसका जो थर्ड है, थर्ड थर्ड है, इसमें होता है मैग्नस साल्ट को ऑक्सीडाइज करके MnO2 में कन्वर्ट कर देता है,
ठीक है, तो मैग्नस साल्ट इज ऑक्सीडाइज टू MnO2, तो इसका रिएक्शन है टू एम एन ओ माइनस प्लस 3 Mn प्लस प्लस 2H2O, इसका रिएक्शन होके MnO2 प्लस 4H प्लस इसको बना लेता है। तो इस टाइप से जो KMnO4 है उसका न्यूट्रल मीडियम या एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। इसमें भी क्या होता है, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो ये है। अब इसका एक और देख लेते हैं, इसका एक्शन ऑफ H2SO4, तो एक्शन ऑफ H2SO4, तो KMnO4 का H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाना है इसमें, तो उसका देख लेते हैं KMnO4 प्लस H2SO4, ठीक है, कोल्ड कंसंट्रेटेड है, कोल्ड कंसंट्रेटेड है, चेंज ऑफ MnO7 प्लस KHSO4 प्लस H2, ठीक है। तो अब MnO7 जो बना वो हीट करके 4MnO2 प्लस 3O2 बन जाएगा। और इसका एक और होता है KMnO4 का रिएक्शन 6 टाइम्स H2SO4, हॉट कंसंट्रेटेड है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो K2SO4 प्लस 4MnSO4 प्लस 6 टाइम H2O प्लस 5O2, ऐसे इसका रिएक्शन होता है। एक्शन ऑफ H2SO4, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना। इसमें क्या हो रहा है, KMnO4 का रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ, ठीक, और कोल्ड कंसंट्रेटेड है, तो हमें मिल रहा है Mn2O7 प्लस KHSO4 प्लस H2O। अब जो Mn2O7 बना उसको अगेन हीट करेंगे तो उससे बनता है MnO2 प्लस OO2। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है पायरोलुसाइड, इससे अगेन हम क्या कर सकते हैं, KMnO4 बना सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें होगा KMnO4 को H2SO4 के साथ, जो कि हॉट कंसंट्रेटेड है, उसके साथ रिएक्शन होगा, तो इसमें बनता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 6 टाइम ऑफ H2O प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो ये सब है इसका रिएक्शन, ठीक है, KMnO4 का रिएक्शन। तो उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम देख चुके हैं, इन एसिडिक मीडियम, बेसिक एंड न्यूट्रल, ठीक है। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ MnO माइनस मतलब मैग्नेट आयन एंड MnO4 माइनस मतलब पर मैग्नेटिक, तो उसका, तो पहले हम MnO4 माइनस का देखते हैं, क्या मैग्नेट आयन है। इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है। तो ये जैसे हमारे पास Mn है और 4 ऑक्सीजन है, तो इस तरह से इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, माइनस होता है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल, तो MnO4 टू माइनस में Mn का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसमें हो जाएगा, वैलेंस सेल में होगा 3D, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, हो जाएगा ऑर्गन, का, का। पहले Mn का देख लेते हैं, पहले Mn का, तो Mn का 25 होता है, तो 3D5 4H2 होगा, लेकिन Mn 610 है, तो इसका हो जाएगा आर्गन 3D1, ठीक है। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन n = 1 है, इसलिए इसका जो नेचर होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, इसका जो कलर है वो ग्रीन होता है, ठीक। अब इसी टाइप से जो MnO4 माइनस जो कि पर मैग्नेट आयन है, उसका कलर पर्पल होता है, पर्पल। इसका
इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल ही होता है, क्योंकि इसमें 4 ऑक्सीजन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास सेमेन है, और इसमें एक माइनस होगा। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें इसमें Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 होता है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उसमें 3d0 4s0, मतलब n इक्वल टू 0 है। अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका मैग्नेटिक नेचर होता है डाया मैग्नेटिक। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता चल गया कि जो मैग्नेट आयन है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, और पर मैग्नेट आयन है वो क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब इसका यूजेस देख लेते हैं। यूजेस यूजेस तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ फेरस सॉल्ट ऑक्जेलेट्स ऑक्जेलेट्स। ठीक है। ये सब क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन फेरस सॉल्ट एंड ऑक्जेलेट्स का यूज किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, एच डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। तो ये सब इसका यूज है, केमिनोफोर का यूज। ठीक, ये डिसइंफेक्टेड फॉर वाटर, तो वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज हम देख सकते हैं। ठीक, तो अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। जो अभी हम पढ़े हैं उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। तो पहला केमिनोफोर से रिएक्शन इसमें दिया हुआ है। केमिनोफोर का रिएक्शन क्या के साथ हो रहा है, एक में हो रहा है एसिडिक मीडियम, एक में हो रहा है एल्कलाइन मीडियम। ठीक, तो इसमें ए बन रहा है, इसमें बी बन रहा है। तो क्या हो रहा है, द प्रोडक्ट ए एंड बी आर, यही क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है KiI2। दूसरा है I2 and KiO3। तीसरा है KiO3 KiO4। चौथा है I2 and I2। ठीक है। तो अभी हम इसमें पढ़े हैं इसका रिएक्शन KMnO4 के KI के साथ। तो जो इसका रिएक्शन होता है KMnO4 का KI के साथ इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है। ठीक है, KMnO4 का KI के साथ एसिडिक मीडियम में, तो हमें मिलता है MnCl2 प्लस I2 प्लस KCl प्लस H2O। ठीक है, मतलब इसमें जो ए है ये क्या है, I2 है। अब वही हम एल्कलाइन मीडियम में देखते हैं, ये एसिडिक मीडियम में था, एसिडिक। अब इसका के मेनो फोर का रिएक्शन अगर हम एल्कलाइन मीडियम में कर रहे हैं KI के साथ, तो क्या मिलता है, 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस KiO3, जो कि P है। तो I, इसमें A जो है I2 है, और B जो है KiO3 है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर रिएक्शन पता है तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एक बार क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन Cr2O7 माइनस। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन Cr2O7 2 माइनस, क्योंकि इंटीजर टाइप है, बताना सिग्मा बॉन्ड बताना है Cr2O7 2 माइनस में। तो
इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। Cr2 सिग्मा बॉन्ड पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 8, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है। इसलिए इसका इजीली हम अगर Cr2 का स्ट्रक्चर पता है तो इजीली हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसमें देख सकते हैं अब। ठीक है, तो अब इसका इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है। जो जो हम रिएक्शन पढ़े हैं उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी रिएक्शन है जो आज मैं बताया उसको एक बार और उसको रिवाइज करना है। और जो डाउट है उसको नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू guys फॉर बीइंग हियर। वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड एंड ऑल क्लियर, यू हैव नो डाउट, राइट? So thank you guys for being here, and be happy, be healthy, and take care. Good night.